जानते हैं कि 5 साल के बाद एक पर्व नहीं महापर्व आते हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व जो चुनाव है, इस मौके पर मैं आप सबों को आमंत्रित की हूँ और आज सभी लोगों को छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ मैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जो राष्ट्रीय जनता दल की एमएलसी हूँ, पार्टी की प्रवक्ता हूँ, स्टार प्रचारक हूँ और ये मेरा गृह क्षेत्र होने के नाते मैं आज अपने गृह क्षेत्र के चुनावी सभा और चुनावी मौका के शुभ अवसर पर आप सबों को आमंत्रित करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय नेता जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने 17 महीना जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जो काम करने का काम किए और उन्होंने जो बिहार की जनता का विश्वास जीतने का काम किए, भरोसा जीतने का काम किए, उनकी उपलब्धि ढेर सारी है। उनमें से कुछ मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें पहला उपलब्धि एक युवा उप मुख्यमंत्री, इस देश का पहला व्यक्ति बिहार से जिन्होंने जातिगत जनगणना अपने बलबूते करवाने का काम किए और उस 17 महीना की सरकार में जो उन्होंने जातिगत जनगणना ही नहीं किए बल्कि आरक्षण, विभिन्न जातियों की जो आरक्षण की सीमा थी उसको बढ़ा करके 75% केंद्र सरकार को भेजने का काम किया कि नवीं अनुसूची में उसे शामिल किया जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए और 2020 में जो वादा किए 10 लाख नौकरी, उसमें 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिए और 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए थे। तब तक में सरकार चेंज हो गई, चाचा पलटी मार गए तो उन कामों को पूरा नहीं किया गया। बीपीएससी के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक दिन में 1 लाख 20 हज़ार नियुक्ति पत्र दिए। इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता ने सिर्फ नियुक्ति पत्र ही नहीं दिए बल्कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में बीपीएससी के माध्यम से टीचर की बहाली हुई। दूसरा, जब तेजस्वी यादव जी को 2023 में 17 महीने की सरकार का मौका मिला तो उन्होंने चटपट झट योजना चला के बीपीएससी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम लेकर के उन्होंने बहाली करने का काम किए। आप देखे होंगे कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, आज जो सारे जगह देख रहे हैं स्टेडियम बन रहा है, वो तेजस्वी जी का सोच था और उन्होंने मेडल के माध्यम से 90 लोगों को डीएसपी रैंक का नौकरी देने का काम किए, आईटी सेल का निर्माण किए, टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किए, ढेर सारा काम किए। जिसमें सबसे अहम बात इस बात का है कि आज जो हमारे नेता निर्णय ले रहे हैं कि भविष्य में हमारे नेता जब मुख्यमंत्री बनेंगे, उस मुख्यमंत्री बनने के दौर में उस समय भी उन्होंने वादा किया और आज भी वादा कर रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे, 500 जो है रुपया में हम सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 मिलता था जिसको 1100 किया गया वर्तमान सरकार के द्वारा नकल करके, उसको जो है 1500 करने का काम करेंगे। डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता कहे हैं कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, चूँकि सर्वेक्षण उनके पास जातिगत जनगणना के टाइम में आ गया सर्वेक्षण रिपोर्ट कि किस परिवार में नौकरी है या किस परिवार में नहीं है, वो सारा बिना हमारे आदरणीय नेता उन चीज़ों पर अध्ययन किए बगैर, मंथन किए बगैर कहीं कोई निर्णय नहीं लेते हैं। उन्होंने कहे हैं कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीना में हर परिवार को जहां सरकारी नौकरी नहीं है, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो जीविका वाहन है, उस जीविका वाहन को, वो जीविका कभी आप देखे होंगे जब आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जब थी, उस समय सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता था, स्वयं सहायता समूह।
महिला को बचत करने की आदत डाली गई थी और 10,000 रुपया ग्रुप में जमा होती थी तो 10,000 रुपया पारितोषिक के रूप में DRDA से उन महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता था जिसका रिटर्निंग नहीं था। और उस समय जब महिलाओं को लोन मिलता था किसी भी ग्रुप को, अगर 5 लाख मिलती थी तो उसमें 2.5 लाख रुपया ही उसे ऋण के रूप में रिटर्न करना पड़ता था और 2.5 लाख रुपया माफ़ी होती थी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं हो रहा है। जब चुनाव आई है तो ये वोट का ब्लैकमेल करने के लिए उन जीविका बहनों को 10,000 रुपया जो दिया जाता है उसमें भी ऋण के माध्यम से कि उसे रिटर्न करना है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता उन जीविका बहन को अस्थाई नौकरी देंगे जो CM के पद पर हैं, उनको जो है सरकार राजकर्मी का दर्जा देंगे और 30,000 रुपया का महीना उन महिलाओं को दिया जाएगा। और बिहार में जो लोगों का पलायन है, जो बेरोजगारी है, उसके लिए भी हमारे आदरणीय नेता काम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं, वर्तमान में इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सूर्यकांत पासवान जी, इनकी कई उपलब्धियाँ इस क्षेत्र में है। उन्होंने जब यहाँ के विधायक बने इंडिया गठबंधन के तो उन्होंने डिग्री कॉलेज का जो अभी निर्माण हो रहा है वो बढ़ चढ़ कर के बोले थे। मैं भी वो रिपोर्ट कर देख लेंगे, मैं भी जो है उस रूप में विधान परिषद में इन बातों को उठाई थी। और सूर्यकांत पासवान जी के रीजन में आप देख रहे हैं कि डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, अनुमंडल अस्पताल की स्वीकृति की गई और उस अनुमंडल अस्पताल की स्वीकृति का शिलान्यास हो चुका है, जिसमें आप देखे होंगे कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली जो सूर्यकांत पासवान जी के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार का वो योजना नहीं थी, फिर भी गिरिराज सिंह यहाँ के माननीय सांसद और वो दौड़ करके आके शिलान्यास करने का काम किए जो लीगल रूप से सही नहीं थी। साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ, गढ़पुरा हो, नावकोठी हो, उन अस्पतालों में 100 बेड का अस्पताल का मंजूरी मिल गई है, बहुत जल्दी उसका निर्माण होगा। इनके कार्यकाल में आप देख रहे हैं कि जो सिवरी है घघरा पंचायत में अति पिछड़ा विद्यार्थियों के लिए अति पिछड़ा आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ हम ये भी बता देना चाहती हूँ, स्वीकृति हो गई है, निर्माण अब किया जाएगा। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि जो बैरबा है उस बैरबा में नदी पर, सकरपुरा में बैरबा नदी पर जो है पुल की स्वीकृति की गई है। और साथ ही साथ जो है हम ये भी बताना चाहेंगे कि सोनमा में जो है ITI कॉलेज का निर्माण हो चुका है, वहाँ पढ़ाई शुरू है। और आगे का जो कार्य का काम करने का इनका है विजन है, जो सोच है, उस विजन के तहत अनुमंडल के सभी कार्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा जब ये पुनः जीतेंगे। उसके बाद जो है अनुमंडल न्यायालय का भवन का अनुमंडल जरूर है, लेकिन हमारे अनुमंडल में जो न्यायालय का भवन होना चाहिए, जो वकीलों के लिए होना चाहिए, जो और कर्मी हैं उनके लिए होनी चाहिए, उस भवन का अलग से निर्माण किया जाएगा। उपकारा का निर्माण यहाँ पे मैं भी कई बार उठाई हूँ, उपकारा यहाँ पे नहीं है, उपकारा का निर्माण किया जाएगा। बखरी बाजार में जो चारों तरफ जो भीड़ लग जाती है रोड पर, उसके चारों तरफ से हम लोगों का और माननीय विधायक जी का सोच है कि उसके लिए बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा। बखरी अनुमंडल के सभी प्रखंड का जो अंचल कार्यालय है उस कार्यालय का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा, नए ढंग से उसका निर्माण किया जाएगा। यही सारी बातें हैं। और विधायक के द्वारा जो 5 साल में काम किया गया है, आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड जो विधायक द्वारा माननीय सूर्यकांत पासवान जी के द्वारा 5 साल में जो उन्होंने काम किए, इस क्षेत्र का जो विकास किए, कई जगह जो है पुल पुलिया, छोटे छोटे पुल पुलिया, रोड नाला का जो व्यवस्था की है, उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं जो आप सब लोगों को दे दिया जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आपको पता चल जाएगी कि उन्होंने 5 साल में कौन सा काम किए हैं। कि हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए इन बातों को नहीं किए हैं। उनके जुबान की गारंटी है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बल्कि बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता मन बना चुकी है, परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन की लहर चल चुकी है और 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं।